हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम एक प्रश्नावली 2.4 का एक नंबर बता रखे थे, आपको बोल रखे थे क्या 2 नंबर बनाने के लिए, शायद आप बना रहे होंगे। तो तब फिर भी हम बता रहे हैं आपको 1 का 2 नंबर। देखिए 1 का 2 नंबर, 1 नंबर में क्या रहा था, सबसे पहले कह रहा था सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। ऐसा सत्यापित करके दिखाना है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर हम ये सत्यापित करके दिखाते हैं। जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसको हम सबसे पहले मानते हैं। क्या माना कि, ठीक है, माना कि px बराबर, px क्या है यहाँ पे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो यहां पे अब क्या है दिया हुआ आपके साइड में, देखिए यहां पे 2 1 1 ये दिया गया है। इसी के बारे में सत्यापित करके दिखाना कि ये शून्यक है। तो बारी बारी से आपको बताए थे क्या x हो उसका मान रखते जाइए। यहां क्या लिखेंगे, इसलिए P2 बराबर, पहला 2 है तो 2 रखिए, जहां जहां x है वहां वहां आप 2 रखते जाइए। क्यों, यहां पे देखिए ये 2 जो है x का जगह ले रही लिया, x का जब इधर जगह लिया तो इधर भी तो जगह लेगा ना। तो x का 2 लिखिए, 2 का क्यू हो गया माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर हो गया प्लस में 5 गुना 2 हो गया माइनस 2 हो गया। ठीक है, 2 का क्यू कीजिएगा तो भाई 8 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा आपका, प्लस में 5 गुना 2 कीजिएगा 10 होगा माइनस 2 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए आपके प्लस कहां कहां है, एगो 10 के पास में प्लस है, एगो 8 के पास में, 10 8 18 हो गया। एक यहां देखिए 16 के पास में माइनस है और 2 के पास में माइनस है, दोनों माइनस को पहले आपस में जोड़ लीजिए, यानी कि माइनस 18 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। 0 आना क्या सत्यापित करता है, यह एक शून्यक है। 0 जिसमें आ जाए भाई क्या लगता है कि यह एक शून्यक है। चलिए दूसरा प्रूव करते हैं। पुनः 1 के बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में, 1 के बारे में। P1 निकालिए, एक्स क्यू है तो 1 का क्यू हो गया माइनस 4x स्क्वायर, 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस में 5 गुना 1 माइनस 2। अब बताइए 1 का क्यू क्या होगा, 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, गुना जब 4 कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस में 5 गुना 1 क्या होगा, 5 होगा, माइनस 2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ देखिए प्लस 5 के पास में है और 1 के पास में, 5 1 6 हो गया, इसके माइनस 4 के पास में है और 2 के पास में, 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। बताइए 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये भी सत्यापित हुआ कि ये शून्यक है। पुनः फिर से कहता है 1 के बारे में ही, सेम टू सेम कहानी, यानी कि P1 बराबर, ठीक है, जहां जहां x है 1 लिखिए, बस यहीं पे देखना तो यहीं पे है आपको, x क्यू है तो 1 का क्यू दीजिए। फिर देखिए माइनस 4x स्क्वायर है तो लिखिए 4 गुना 1 का स्क्वायर, प्लस में 5x है, 5 गुना 1 लिखिए और माइनस 2 लिखिए। ठीक है, तो बताइए 1 का क्यू कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, गुना 4 कीजिएगा तो भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 5 गुना 1 तो 5 हो गया, माइनस 2 हो गया। अब देखिए 5 और 1 6 हो गया, प्लस वाला माइनस वाला 4 2 6 हो गया, बराबर 0। तो लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए 2,1 और 1, Px का शून्यक है, Px का शून्यक है, प्रूव्ड हुआ ये। जो इसने क्या रखा था सत्यापित करने के लिए, सत्यापित हो गया आपका। अब कहता है फिर आगे क्या, संबंध स्थापित कीजिए। भाई त्रिघात बहुपद में क्या गो संबंध, 3 गो संबंध, और तीनों संबंध को स्थापित करना है। देखिए पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा पर, यहां पे आप लिख सकते हैं सबसे पहले, इसलिए अल्फा बराबर पहला शून्यक यानी कि 2, कोमा बीटा बराबर दूसरा शून्यक यानी कि 1, और गामा बराबर आपका क्या हो गया, तीसरा शून्यक। गामा देखिए कि तीसरा शून्यक कितना है, 1 है, वो गामा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब स्थापित कीजिए क्या, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 को संबंध होता है ना। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना, 2 हो गया, प्लस बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू 1 हो गया। सभी को जोड़िएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, नहीं कुछ नीचे तो भाई 1 है। ठीक है ना, सूत्र क्या होता है कि माइनस बी बाई ए होता है। देखिए 4 बराबर माइनस बी, तो यानी कि बी बराबर क्या होगा, -4। इस कई बार आपको बताए हैं कि जब 4 बराबर माइनस बी है तो भाई बी बराबर -4 होगा। और देखिए यहां पे बी बराबर -4 है क्या, बिल्कुल है। सूत्र
होता है क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए बी की जगह -4 है ना, और यहां से भी पता चल रहा है बी का वैल्यू -4। क्लियर हो गया, स्थापित हो गया। ए का वैल्यू 1, तो ए का वैल्यू देखिए ए की जगह पे क्या, यहां पे नहीं कुछ तो एक तो छुपा हुआ रहता है, यानी कि यह स्थापित हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, यही तीसरा संबंध होता है, इनटू दे सकते हैं आप बीच में। चलिए देखिए, इसके बाद इसको स्थापित करते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना 2 है, बीटा का वैल्यू 1 प्लस बीटा गामा 1 गुना 1 प्लस गामा अल्फा, गामा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 2 है। चलिए 2 गुना 1 कीजिएगा 2 होगा, ये 1 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। फिर 2 गुना 1 कीजिएगा प्लस में 2 होगा। देखिएगा 2 2 4 1 कितना हो गया, 5, नहीं कुछ तो 1 बराबर सी बाई ए होता है, सूत्र होता है सी बाई। क्लियर है ना, क्या पता चल रहा है यहां से सी का वैल्यू 5 होनी चाहिए। देखिए यहां पे सी का वैल्यू 5 है या नहीं, बिल्कुल है। ए का वैल्यू 1 होनी चाहिए, देखिए ए का वैल्यू 1 है ना, है तो स्थापित हो गया ये। क्लियर है ना, इसके बाद तीसरा संबंध क्या था, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा गामा। बात समझ पा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा का वैल्यू कितना 2 है, बीटा का वैल्यू 1 है, गामा का वैल्यू 1 है। 1 2 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा तो 2 ही होगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 बराबर में माइनस डी बाई ए होता है सूत्र। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए। किसके गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। भाई साहब देखिए यहां पे 2 बराबर माइनस डी, तो भाई डी बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा। देखिए यहां मिलाइए, डी बराबर -2 है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल मजा आ रहा है ना। इसके बाद देखिए ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू देखिए यहां से 1 है ना, नहीं कुछ तो भाई 1 तो छुपा हुआ ही रहता है, मिल गया, यानी कि संबंध स्थापित हो गया। इधर आपका प्रूफ भी हो गया, यानी कि बात बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा इसके बाद अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं यहां पे, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग कोमा 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। क्लियर है ना, वो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है आपको। यानी कि देखिएगा यहां पे, आप सबसे पहला नंबर मान लीजिए, माना कि, ठीक है ना, माना कि त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, बहुपद बराबर क्या, px, क्या चीज है, px। हम मान लिए क्या, px जो मेरा एक त्रिघात बहुपद है, और क्या दे रखा है यहां पे, शून्यकों का योग दे रखा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2, -7, -14 जो है आपका ये शून्यकों का योग, और 2 शून्यकों गुणनफलों का योग, और शून्यकों का गुणनफल दिया गया। यानी कि पहला जो 2 है आपका क्या है, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दिया गया है 2, नीचे नहीं कुछ तो भाई 1 होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहां सूत्र क्या होता है, सूत्र लगा दीजिए -b/a। क्लियर हो गया यहां पे। अब इसके बाद दूसरा चीज क्या दिया गया, 2 शून्यकों गुणनफलों का योग, अल्फा बीटा और प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा का वैल्यू दिया गया। क्या दिया गया, -7 दिया गया, -7 नहीं कुछ तो नीचे 1 है, और सूत्र क्या होता है, c/a होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा जो दिया गया है गुणनफल अल्फा बीटा गामा, यानी कि यह कितना दिया गया, -14 दिया गया, नीचे नहीं कुछ तो 1 है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, d/a, -d/a होता है। क्लियर हो गया। अब सभी का तुलना कीजिए, यहां पे देखिएगा, a नीचे है तो 1 है, यहां a है तो 1 है, a है तो 1 है, स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां पे -b बराबर 2, आपको कई बार बता रखे, -b बराबर 2, तो भाई b बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अब देखिएगा, यहां पे c बराबर -7 है, यानी कि c बराबर -7 लिखिए। इसके बाद देखिएगा यहां पे -d बराबर -14, -d बराबर -14, तो d बराबर क्या होगा, सिर्फ 14 होगा, क्योंकि दोनों माइनस कट जाएगा आपका, यानी क्या होगा, d बराबर क्या होगा, 14 होगा आपका। क्लियर है ना। अब लिखिए यहां पे, इसलिए px बराबर सूत्र क्या होता है,
ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी होता है ना, यही होता है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए एक्स क्यू, ए का वैल्यू कितना है, एक है, एक गुना एक्स क्यू, एक गुना एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू देखिए -2 है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे -7 है, -7 इंटू एक्स और प्लस डी, डी का वैल्यू भाई कितना है 14 है। क्लियर है, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। एक गुना एक्स क्यू तो एक्स क्यू ही होगा, ठीक है। ये प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया और ये हो गया 7x और प्लस में 14 हो गया और इस प्रकार से बात बन गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। क्या कोई समस्या आपको? बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला सवाल आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कोमा ए प्लस बी हो तो हाँ ए और बी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, ए और बी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर ये बहुपद जो है इसको मान लीजिए पी एक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, माना कि पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस 1 दिया गया है और इसके शून्यक दिया गया है कितना, एक पहला दिया गया a माइनस बी यानी कि अल्फा बराबर a माइनस बी। क्लियर है। और बीटा बराबर दूसरा शून्यक देखिए, बीटा बराबर आपको क्या दे रखा है, बीटा बराबर a है और तीसरा शून्यक यानी कि गामा बराबर क्या दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है। क्या कोई समस्या इसमें आपको? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से आप सबसे पहला चीज लगाइए, क्या ये त्रिघात बहुपद का पहला संबंध जो होता है शून्यकों का योगफल बराबर। क्लियर है ना, यहां पे निकालिए। इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का वैल्यू भाई कितना है देखिएगा a माइनस बी है, रख दीजिए प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है a है, इसको भी रख दीजिए प्लस गामा, गामा का वैल्यू कितना है a प्लस में b है। क्लियर हो गया ना। इसके बाद आप एक काम कीजिए, ये देखिए माइनस बी प्लस बी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और ये a तीनों का तीनों प्लस में तीनों जब जोड़िएगा तो क्या होगा, 3a होगा। क्या होगा यहाँ पे 3a बराबर यहां पे क्या हो गया आपका, नहीं कुछ तो नीचे एक है ना, तो नहीं कुछ तो नीचे एक है। तो अब बताइए यहां पे क्या हो गया, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है यहां पे, माइनस बी बाई ए होता है। क्लियर है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, इसका तुलना कीजिए। देखिए नीचे a है और ये आपका यहां पे 1 है, यानी क्या पता चला, इसीलिए a बराबर 1 हो गया। a बराबर कितना हो गया आपका, 1 हो गया। इसके बाद देखिए आप क्या लगाइएगा, अब दूसरा लगाइए, इसलिए अल्फा बीटा, ठीक है, अब प्लस में बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, अल्फा गामा, ये गामा अल्फा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे आपका a माइनस बी। हाँ अल्फा बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है a है। क्लियर हो गया ना। और प्लस में बीटा गामा, बीटा का वैल्यू a है और गामा का वैल्यू क्या है, a प्लस में b है, ठीक है। फिर आपका अल्फा गामा, अल्फा का वैल्यू क्या है आपका, प्लस में अल्फा का वैल्यू a माइनस बी है और गामा का वैल्यू क्या है, a प्लस में b है। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहला नंबर a गुना a क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a गुना b क्या होगा, a b होगा, ठीक है। और प्लस में a गुना a स्क्वायर हो गया और प्लस a गुना b a b हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये देखिए इस चीज को देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है ना, क्या कीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये प्लस में ए बी और माइनस में ए बी तो कट ही जाएगा आपका। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और एगो a स्क्वायर यहाँ पर है, कहाँ पे, यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो गया आपका 3a स्क्वायर और क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बाद देखिएगा आप ये जो a का वैल्यू है, सूत्र जो लगा हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा गामा, तो इसके बराबर बताइए सूत्र क्या होता है, c बाई ए होता है। क्या होता है, c बाई ए होता है, ठीक है ना। c का वैल्यू देखिए इस बहुपद में से आप निकालिए, देखिए a एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, c का वैल्यू नहीं कुछ तो क्या, यहाँ पे a है, 1 है, c का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 है और a का वैल्यू यहाँ पे अभी जस्ट हम निकाले, a का वैल्यू 1 है यहाँ पे।
क्लियर है ना। तो अब यहां पता बताइए, अब यहां पे जो है नहीं कुछ तो एक है ना, एक यहां पे बराबर ये 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर 1 रखने पर क्या लिखिएगा, ए बराबर 1 रखने पर, ठीक है। ए बराबर जब 1 रखिएगा आप, जहां ए है वहां 1 रख दीजिए आप, ठीक है, क्लियर है। जहां ए है वहां क्या रखिएगा, 1। यहां पे हो जाएगा क्या आपका, और 1 बराबर 3 गुना, देखिए ए स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और गुना में 3 करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहां पे, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा इसको, ये 1 है, ये 3 को ट्रांसफर कीजिए, माइनस 3 हो जाएगा, बराबर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और क्या बन गया यहाँ पे, बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया, बी स्क्वायर बराबर 2, इसलिए बी बराबर क्या निकालिएगा, ये रूट चढ़ जाएगा ऊपर में, √2। एक चीज आप जानते हैं क्या, रूट में जब भी वैल्यू होता है प्लस और माइनस में होता है, प्लस और माइनस में होता है। यहां पे √2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तो प्लस माइनस √2 लगा दीजिएगा। अतः ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 1 कोमा बी बराबर प्लस माइनस √2। यही आपका आंसर हो गया कि पहला आंसर आपका 1 होगा और दूसरा आंसर क्या होगा, प्लस माइनस √2 होगा। बात समझ गए ना, कोई समस्या इसमें, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िए, आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तो देखिए अगला सवाल 4 नंबर के पास आप आइए। या 4 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के 2 शून्यक 2 प्लस माइनस √3, और प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा वहां बीच में है, हो तो अन्य शून्य की ज्ञात कीजिए। भाई एक चीज बताइए, पहला देखिए इस बहुपद का घात, हम मान लिए इसको बहुपद को माना कि px बराबर इतना, क्लियर है ना। इसका घात कितना है, 4 है, भाई 4 गो शून्यक भी निकलना चाहिए, लेकिन इसने दे रखा क्या गो शून्यक, 2 गो शून्यक। कैसे, 2 प्लस माइनस √3, एगो प्लस लगा के अलग कर लीजिए, एगो माइनस लगा के अलग कर लीजिए। प्लस माइनस मतलब कि दो गो चिन्ह है, हम अलग अलग कर लेंगे तो 2 वैल्यू निकलेगा, यानी कि px का पहला शून्यक अल्फा बराबर 2 प्लस √3 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3। क्लियर हो गया ना। आपको बता रखे गुणनखंड बराबर सूत्र होता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होता है। और हाँ एक चीज बता देते हैं आपको, यदि भारतीय वन का सॉल्यूशन देखना हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से भारतीय वन बुक का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप समझिए आगे क्या होता है। देखिए ये तो आपको सूत्र हम पहले लिखा रखे हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहां पे मझली ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि अंदर में छुटकी लगने वाला है, ठीक है। तो x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू देखिए यहां पे कितना है, 2 प्लस √3, क्या है, 2 प्लस √3 है, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पे x माइनस बीटा, x हो गया माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या आता है, 2 माइनस √3 है। क्लियर हो गया ना। अब इसको तोड़िए इस प्रकार से, इसको सबसे पहला नंबर ये x हो गया, माइनस से गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस, माइनस 2 हो गया, और प्लस गुना माइनस, माइनस √3 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहां पे ये x हो गया, माइनस जो है इससे को भी तोड़िए, प्लस यहां पे सॉरी ये प्लस गुना माइनस, माइनस 2 हो गया, और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, √3 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या कीजिए, इसको सूत्र बनाने का प्रयास कीजिए। ये 2x माइनस 2 को 1 में ले लीजिए, x माइनस 2 को, किसको, x माइनस 2 को ब्रैकेट में ले लीजिए और माइनस √3 लगा दीजिए। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे क्या कीजिएगा, देखिएगा ये x माइनस 2 को ब्रैकेट में ले लीजिए और इसको ब्रैकेट के बाहर कर लीजिए √3। तो क्या लग गया सूत्र, यहां पे देखिए इसको मान लीजिए x माइनस 2 जो ब्रैकेट में, देखिए दोनों बराबर बराबर है ना, इसको मान लीजिए a है और √3 बराबर बराबर है, इसको मान लीजिए b है। सूत्र लग गया भाई a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या a प्लस b इंटू a माइनस b, जिसके बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है, x माइनस 2 है, a स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर कीजिए, माइनस b स्क्वायर यानी √3 का
होल स्क्वायर, ठीक है। अब तोड़िए इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस चीज को आप जानते होंगे, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का वैल्यू x, b का वैल्यू 2 हो गया, अब प्लस में b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। इसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर ये हो गया, और ये 2 गुना 2 4 हो गया, गुना x क्या हो गया, माइनस 4x हो गया, और प्लस में ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में ये 3 हो गया। क्लियर हो गया ना। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद इसका सॉल्यूशन कीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये 4x हो गया, और ये क्या 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, प्लस में 1 होगा, ठीक है। इसमें से क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिए, इसमें से इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है ना। ये क्या हुआ आपका px का एक गुणनखंड हुआ, जब भाग दीजिएगा इसमें जो भागफल होगा वो भी आपका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, वो भी क्या होगा, एक गुणनखंड होगा आपका। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग दीजिए किसमें, x टू दी पावर 4 माइनस 6x3, और क्या है यहाँ पे माइनस आपका 26x स्क्वायर, और प्लस में 138x, और माइनस में क्या है आपका यहाँ पे 35 है। क्लियर हो गया ना। तो चलिए भाग देने के लिए आपको ढेरी सवाल बता रखे हैं, तो क्या करना है, सबसे इसका पहला पद आपको ऊपर लिखना है, फिर इसका पहला पद आपको नीचे लिखना है, एक्स स्क्वायर खत्म, पावर 2 घटेगा, 2 बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। इस एक्स स्क्वायर को आप यहां लिखिए, अब गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर गुना 4x क्या हो गया, माइनस में 4x3 हो गया, ठीक है ना। पावर क्या होता है, जुट जाता है। इसके एक्स स्क्वायर गुना प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ प्लस है तो माइनस लगाइए, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ठीक है। एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 खत्म हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे 4x3, यहाँ पे माइनस 6x3 है, तो क्या होगा, 4 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, माइनस 2x3, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर वाले देखिए, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, भाई दोनों जुट जाएगा, यहां नहीं कुछ तो एक है, 26 एक क्या हो जाएगा, 27 माइनस 27x स्क्वायर हो गया। बाकी का 2 पद जो यहां पे है उसको वो उतार दीजिए आप, यानी कि प्लस में 138x हो गया, माइनस में क्या हो गया, 35 हो गया। क्लियर हो गया ना। तो चलिए फिर आगे बढ़िए, इसका पहला पद फिर से ऊपर लिखिए, 2 माइनस 2x3, इसका पहला पद नीचे लिखिए, एक्स स्क्वायर से इसको जब काटेंगे पावर 1 बचेगा, माइनस 2x बचेगा। इस माइनस 2x को यहां लिखिए, माइनस 2x। अब गुना कीजिए, ये देखिए माइनस 2x गुना एक्स स्क्वायर, सबसे पहले प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2x3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2x गुना 4x, 4 दूनी 8, x गुना एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस गुना प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, और 2x गुना 1 क्या हो गया, 2x ही हो गया, 2x। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए चिन्ह चेंज करना, माइनस है तो प्लस लगा देना है, और प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहां एक्स स्क्वायर दोनों जात एक है, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जब दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे, 8 7 15 के 5, बाकी 1 2 1 3, क्या हो गया, 35 एक्स स्क्वायर माइनस में, दोनों जगह माइनस है तो माइनस में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक्स वाला जात को ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी जुटेगा। 138 और 2 कितना हो जाता है, 140 हो जाएगा, 140x हो जाएगा, और माइनस में 35 होगा। क्लियर हो गया ना। इसके बाद देखिए फिर से इसका पहला पद ऊपर लिखिए आप, यानी कि माइनस 35x स्क्वायर को ऊपर लिखिए, और इस एक्स स्क्वायर को नीचे लिखिए, तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 35 बचेगा। चलिए यहां पे माइनस 35 को लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, माइनस 35 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे, और 35 गुना 4 कीजिएगा, कितना होगा, 4 5 20 के 0, बाकी 2 हो गया, और 4 किया 12 2 14, 140, और यहां पे कितना हो गया, x हो गया। इसके बाद देखिए माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 35 गुना 1 क्या हो गया भाई, 35 हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया ना। इसके बाद देखिए माइनस है, चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस लगाइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। ये भी देखिए प्लस माइनस सेम टू सेम कैंसिल, ये भी प्लस माइनस सेम टू सेम कैंसिल, यानी कि शेष क्या बच गया, 0। आपको बताए थे क्या चीज, जब कोई गुणनखंड किसी का हो उसमें से भाग देते शेषफल तो 100% 0 आना ही आना है, और आ गया। जब शेषफल 0 आ गया, आपका जो भागफल है ना, यह भी एक क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। अब गुणनखंड को यदि हम 0 के बराबर कर दें तो उसमें से क्या प्राप्त होगा, हमें शून्यक प्राप्त होगा। यहां हेडिंग डालिए शेष शून्यक के लिए, क्या लिखिएगा, शेष शून्यक
के लिए, ठीक है, शेष शून्यक के लिए जब चलिएगा आप क्या कीजिए, भागफल को 0 के बराबर कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 35 बराबर 0। चलिए निकालिए यहाँ से 35। सबसे पहले क्या कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिए। 35 जो देख रहे हैं, 35 को यहाँ यदि कोई अंक हो इसको गुणा कीजिएगा। 35 गुना नहीं कुछ है, 1 है, 35 गुना 1 35 होता है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 5 से खिलाएंगे, 5 से 35। चलिए 2 गो अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। इस 2 गो अंक को ऐसा कम कीजिए ताकि वो 2 आ जाए। कितना आ जाए, ये बीच वाला 2 आ जाए, तो 7 में से 5 को घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद देखिए क्या लगाइएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x पुराना है, ऐसे 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन माइनस पुराना है, उल्टा घटाना पड़ेगा आपको। क्या कीजिएगा, 5x माइनस 7x कीजिएगा। 5x में से 7x घटे माइनस 2x होगा। इस चीज को समझ पा रहे होंगे। इसका माइनस 35 बराबर 0। चलिए शुरू 2 पद से अलग कॉमन और लास्ट 2 पद से अलग कॉमन, तो बताइए इन दोनों पदों में कॉमन क्या आएगा, x आएगा कॉमन। क्या आएगा, x। यहां क्या बचा, x बचा, प्लस में ये 5 बचा। क्लियर हो गया ना। इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले, हम 7 कॉमन ले लेते हैं, और चिन्ह क्या लेंगे, माइनस। माइनस 7 कॉमन लीजिएगा। यहां क्या बचेगा आपका, x बचेगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं यहां का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 7 बचे 35 बन गया, बराबर में 0। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बीच में जो आया है दोनों हूबहू बराबर होना चाहिए। अब बराबर है तो समझिए सही है, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा क्या कीजिएगा आप, इसके बाद ये जो बराबर वाला चीज है इसको बाहर कर लीजिए, तो x प्लस 5 और इन दोनों को अंदर में लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, x माइनस 7 बराबर 0। बात क्लियर है ना। इस यहां तक में कोई समस्या आपको। चलिए इधर का थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ठीक है ना। इधर हम सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। क्या करें, बीच में लाइन खींचना है और ये दोनों जो दो घर में आया है दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए। पहले क्या लिखिए, x प्लस 5 बराबर 0। यहां लिखिएगा चूंकि x प्लस 5 बराबर 0 इसलिए x बराबर क्या होगा, माइनस 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको 0 के बराबर कीजिए। यहां लिखिए चूंकि x माइनस 7 बराबर 0 तो इसलिए भाई x बराबर क्या होगा, 7 हो जाएगा आपका। बात क्लियर हो गया ना। अतः अन्य शून्यक बराबर अन्य शून्यक, क्लियर है ना। शून्यक बराबर क्या हो गया, माइनस 5 हो गया और 7 हो गया। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या कोई समस्या आपको, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में एक लास्ट सवाल बचा हुआ जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और उसी वीडियो में हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाए, उसको पता चल सके भाई 2 चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट हो गया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा इसमें से सवाल पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।